हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका मेरे चैनल वेलकम है। बताएं कैसे हो आप सब। तो ये था मॉर्निंग टाइम और उस टाइम बजे थे 4:45 जब मैं सुबह उठ कर आई थी और हमें आने के लिए यहाँ रेडी होना था। तो वैसे उस दिन बारिश हुई थी, बहुत ठंडा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम था। मैं सुबह जल्दी उठकर आ गई थी नहाने के लिए। और ये देखो यहाँ सब जगह बारिश हो रही है और ये हम रेडी होकर चल पड़े थे ससुराल से। और ये देखो आपने मैंने घूंघट निकाल रखा हुआ। ये ससुराल में मेरा ऑटो थी, इस ऑटो में हम बैठ गए थे क्योंकि आगे ससुराल में एक ससुर बैठे थे बैक साइड में, जो पता नहीं कोई ऐसे जानकार था, और आगे ड्राइवर था। और हम सब यहाँ गाड़ी में बैठ गए थे। अभी गांव में थे, गांव से निकले थे, इसलिए मैंने घूंघट कर रखा है। ये देखो ये आगे थे मार्केट में, मतलब रास्ते में जब हम ससुराल से निकल गए थे। ये आगे आधी दूर आ गए थे हम, तब के ये मैं आपको छोटा सा व्यू दिखा रही थी रास्ते का। और ये देखो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, और एक लेडीज़ और बैठी थी हमारे साथ। वो मुझे देख रही थी, मैं जो शूट करती हूँ, कुछ बोल भी रही थी, लेकिन मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया था उस टाइम, क्योंकि मैं बहुत उदास थी, इसलिए किसी से बोलना नहीं चाह रही थी, किसी की बातों पर रिएक्ट भी नहीं करी थी, हंस भी नहीं थी। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं हम किसी को बता नहीं सकते हैं। और ये आगे थे यहाँ रेलवे स्टेशन, पहुँचने वाले थे हम। तो इधर ये बैक साइड में मुड़ने वाली थी, और जो जिसको उतरना था वो लेडीज़ वहाँ उतर गई थी। हमें थोड़ी सी आगे रेलवे स्टेशन उतरना था, इसलिए हम यहाँ उतरे नहीं। और ये कॉलेज था इधर सिरसा का, जो मैंने कभी नहीं देखा पर दूर से ही देखा। आज भी मैंने ये तो वीडियो में शूट कर लिया था। और ये किसी की पेटी वेटी रखी थी सब्जी वब्जी की इसके अंदर, ये ऑटो के अंदर। और ये देखो हमारे रेलवे स्टेशन आगे थे, सिरसा रेलवे स्टेशन। तब हम अंदर एंटर करने लगे थे, और अब मैंने चुन्नी भी गले में डाल ली थी, तब तो सिर पर कर ली थी। वो घूंघट मैंने वहाँ खोल दिया था ससुराल से निकलते ही। और यहाँ सिर गले में चुन्नी थी, ये जा रहे थे अंदर, एंटर कर गए थे। अब ये ट्रेन आई हुई थी, इसमें हमने बैठना था, और बाग आके चढ़े थे। मैं टिकट लेने चली गई थी क्योंकि उन्होंने टिकट नहीं ले रखी थी, और टाइम भी लग गया था मुझे, और मेरे पास उस टाइम खुले पैसे नहीं थे, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए टाइम लग गया था मुझे टिकट लेने में भी। और यहाँ देखो हम ट्रेन में आके बैठ गए थे, और आप मेरे चेहरे पर देखो ये कहीं भी खुशी नहीं होगी, मैं बहुत उदास थी। ये कुछ कारण थे जो मैं बता नहीं सकती। कुछ लोगों की वजह से हम उदास हो जाते हैं, लेकिन वह मज़े करते हैं, वह ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि अंदर दिल में घाव कर जाती हैं, और सांप भी बन जाते हैं। पर सांप बनने मैं दूंगी नहीं किसी को, क्योंकि मेरे पास सबूत थे, इसलिए वो सांप नहीं बन पाए। लेकिन जो कहते हैं ना बातें भूल जाए, बातें कभी नहीं भूल जाती, वो दिल में घाव कर जाती है, वो हमेशा याद रहेंगी मुझे। लेकिन उनसे मेरा मोह ममता ख़त्म हो गया है, उनसे मतलब मैंने उनको त्याग दिया है। मैं उनसे दूर रहना पसंद करती हूँ, ना उनसे बात करना, सिर्फ यही है। लेकिन मेरे मन में अब भी वो सवाल था कि उन्होंने ऐसे टाइम, ये मेरा दुख हमेशा रहेगा, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने गलत को गलत नहीं कह सकते, वो इंसान नहीं होता, उन्होंने गलत को गलत नहीं कहा, उन्होंने उनका साथ दिया उस टाइम, और मेरे पर ही हावी हुए। लेकिन वो एक बात भूल गए, अगर गलत को गलत नहीं कह सकते तो सही वालों गलत वालों का साथ भी मत दो। ठीक है, तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो उनका साथ भी मत दो ना। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। चलो ठीक है, लेकिन रहना तो मेरे साथ ही है, सब बदले लिए जाएंगे सबके साथ। और यहाँ देखो पवी मेरे पास सो गया था, इसको नींद आ रही थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था पवी। और मैं भी थोड़ी सी बहुत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा उदास थी, मेरे चेहरे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा उदास थी और खुश रहने की कोशिश करी थी। चलो फिर मैं सोचा था मैं खुश रहूँगी, लेकिन खुश नहीं रहा। और ना मैं इनसे बात करी थी, मैं किसी से भी बात नहीं करी थी उस टाइम, मेरा मन इतना उदास था, मैंने पानी तक नहीं पिया था पूरे रास्ते में, इतनी उदास थी। मतलब कहते हैं ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं हम कभी भूल नहीं सकते ज़िंदगी में। और ये भी देखो वहाँ सो गई थी, और मैं यहाँ बैठी थोड़ी शूट कर रही थी, मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप निकालूँ, और वीडियो भी शूट करने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा। फिर मैंने सोचा ये मुझे क्लिप निकालनी है, तो मेरा डेली रूटीन है, व्लॉग डालना होता मुझे, तो चलो मैं शूट कर लेती हूँ, और नहीं तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। और ये देखो यहाँ बच्चे सब बैठे हुए थे, मैं यहाँ थोड़ा शूट करती हुई देखो बैठी हूँ। मैं यहाँ कितनी उदास आपको दिख रहे होंगे, वो उधर हो गया, मैं उनसे दूसरी साइड में करके बैठी हूँ। तो ये लड़का मुझे बार बार देख रहा था, वीडियो शूट करी थी मैं, तब ये देखो बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, उनसे दूर मुँह से लेकर के बैठी थी, क्योंकि मैं खुश नहीं थी, उनसे मेरा मन नहीं था बात करने का किसी से भी, इसलिए मैं उदास ज़्यादा ही थी। और अब ये देखो मैं थोड़ी सी खुश होने की कोशिश करी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। कुछ बातें हम बता नहीं सकते हैं, ये लड़का इधर
मैं जब शूट करी थी तो एक कैमरे में देख रहा था अभी ये क्या करे हैं। तो थोड़ी सी मैंने क्लिप निकाली थी ट्रेन की। ये देखो मैं बैठी हूँ और बच्चों को भूख लगी हुई थी, बच्चे मांग रहे थे खाना। और ये हम आ गए थे इधर रेलवे स्टेशन, उतर गए थे दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये विश्राम गृह जो अंदर एंटर करते हैं, आपको मैं पूरा दिखाऊंगी दिल्ली का। अंदर एंटर करते ही मैंने यहाँ वीडियो शूट कर ली थी। वो पानी की बोतल भरे थे ठंडे पानी की। और ये देखो यहाँ रेल का इंजन खड़ा हुआ है ये। और ये मैं आपको पूरे यात्री हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं। और जो मतलब बेचारे जो दूर से आए हुए काफ़ी, और वो यहाँ बैठे हुए हैं। अरे पभी गुस्सा करे मम्मी चलो चलो, मैं कह रही हूँ चल रही हूँ, कहीं ट्रेन हमारे इंतज़ार में तो बैठी नहीं है, वो टाइम लगेगा, लेट आया तो धीरे से चलते हैं, भाग के चलने की बात है। तो ये देखो ये यहाँ सब विश्राम करे थे जो दूर के यात्री हैं, जिसकी ट्रेन नहीं आई थी, जो रात से रुके हुए हैं, वो सब यहाँ इंतज़ार में यहाँ बैठे हुए हैं। कोई इधर बैठा हुआ है और आधे यात्री हैं जो यहीं मतलब इसके अंदर ही सो जाते हैं बेचारे इंतज़ार करते करते, जिसकी ट्रेन लेट आनी होती है। तो बच्चे आगे आगे चले थे, मैं थोड़ी पीछे पीछे चले थे इनके शूट करते हुए। और ये देखो ये आ गए हम अंदर। और ये देखो बच्चे भी आराम से चल रहे हैं, वैसे बहुत थक गए थे बच्चे भी, हम भी। देखो ये यात्री हैं जो बेचारे ट्रेन में आराम कर रहे हैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर अंदर। वैसे दिल्ली का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये अंदर का दृश्य है। ये देखो आपको मीनाकारी करी हुई दिखाई देगी, बिल्कुल कलाकारी देखी उनकी छत पर कैसी कलाकारी की गई है। और सत्यमेव जयते। और यहाँ हम देख रहे थे वो ट्रेन दादरी वाली कब आई कब नहीं, नोट किया जा रहा था। तो कह रहे थे वो ट्रेन निकल गई और वो उस टाइम आएगी। मैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेंगे। देखो ये कलाकारी देखो आप, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। यहाँ सब बैठे हुए, कोई खाना खा रहा था, कोई सो रहा था, कोई ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, और कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर जा रहा था। किसकी ट्रेन कहाँ आनी है नहीं पता। और ये हम देख रहे थे हमारी कब आने वाली है। तो ये कह रहे वो एक तो जा चुकी है, एक हम इंतज़ार कर लेते हैं। मैं चलो इंतज़ार कर लेंगे। बस में जाना मन नहीं करा क्योंकि थकान इतनी आई हुई थी और इतनी गर्मी हो रही थी। देखो मुझे पसीना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो भी यहाँ चल पड़े थे। पवित्र था मम्मी चलो, मैं बोली मैं नहीं जा रही तुम्हारा साथ, और तुम्हारा मन कराया तो तुम चले जाओ, मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने की। फिर भी मैं चल पड़ी थी। तो ये देखो और बहुत सारे यात्री मेरे पीछे भी आ रहे थे, कोई इधर जा रहे थे। तो हम चल पड़े थे अपनी रेलवे स्टेशन के पास। और यहाँ गए थे हम रेलवे स्टेशन। देखो यहाँ कितनी सारी ट्रेनें खड़ी हुई है, मैंने सारा व्यू निकाला था यहाँ। यह सारी यहाँ धुलाई होती है ट्रेनों की, साफ़ सफाई होती है ट्रेनों की, ट्रेनों को धुला जाता है। और वह लेडीज़ चेकिंग वाली लगी हुई थी, यहाँ चेक करी थी कौन सी ट्रेन को अच्छे से धोया जा रहा है, कौन सी का नहीं। और यहाँ ऊपर बच्चे खड़े हुए थे। हमने यहाँ कोल्ड ड्रिंक ले ली थी क्योंकि मेरा कुछ भी मन नहीं था खाने का, तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक ली थी। बच्चों ने वहाँ रास्ते में खाना खा लिया था, इन्होंने भी खा लिया था, लेकिन मैंने नहीं, मेरा मन नहीं था। लेकिन और मेरे खाने के बाद भी इन्होंने भी खा लिया था खाना। और यहाँ मैं थोड़ा शूट करी थी, तो यहाँ थोड़ा सा मैं खुश हो गई थी, थोड़ा खुश होने की कोशिश कर रही थी। और मैं चलो बच्चे भी उदास हैं तो मैं भी खुश हो जाती हूँ थोड़ी सी। और ये देखो मैं सारा आपको दिखा रही थी। कुछ यात्री यहाँ रुके हुए थे क्योंकि जिसकी ट्रेन नहीं आई थी वो सब यहीं रुके हुए थे, और बाकी जिसकी आ रही हैं वो अपने स्टेशन पर जा रहे थे। और अब यहाँ हम आगे थे दादरी वाली ट्रेन में बैठ के। तो बहुत ही भीड़ थी, बहुत मुश्किल से चढ़े थे धक्का मुक्की करते हुए, क्योंकि इसमें भीड़ इतनी होती है। यहाँ स्टेशन में चढ़ते हम बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, मुश्किल से सीट मिली थी हमें। और ये देखो यहाँ बच्चे बैठे थे, इधर वाली सीट पर मैं बैठी हुई थी, इधर लेडीज़ थी। इसको जो पता नहीं कहाँ जाना था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अच्छे से, मतलब दादरी से आगे ही जाना था इनको, जूनागढ़ पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम बता रहे थे। और बहुत ज़्यादा गर्मी उठी, ऊपर पंखा चला हुआ था, थोड़ा सा बैठे हुए थे यहाँ ठंडा पानी पीते हुए। और बच्चों को यहाँ कुरकुरे और दिलाए थे, चिप्स दिलाए थे खाने के लिए। और ये देखो ये यहाँ से फ़ोन निकाल लिया था जी, मैं कुरकुरे खा रहे हैं। और इनको मैंने दिला दिए थे, पॉपकॉर्न भी दिलाए थे इधर। और ये पता नहीं, और ये इसको परेशान कर रहा था यहाँ, तो ये लड़ाई कर रहे थे दोनों। तो ये सब हंस रहे थे इस बात पे ही। और वो जो साथ में बैठी थी उन्होंने, वो कह रही सेम मेरे बेटे जैसा, ये दोनों भी ऐसे ही लड़ते हैं। और एक घटना और हुई थी हमारे साथ यहाँ। तो एक आ गया था, कह रहे हमने पास होना रखा है, ये सीट तो हमारी है, हमारा पास है, हम यहीं बैठते हैं। तो इनके साथ हमारी कहना सुनी हुई थी, वो मैंने शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि वो बहस कर रहा था अपने बच्चे को उठाओ और मुझे बैठना है, मेरी सीट है यहाँ। तो उनके साथ बहुत बहस हुई कि मैंने पास में, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना पास में वाले तो सीट आपकी होगी। तो यहाँ हम उतर गए थे दादरी आके, उनके साथ हमारी बहुत बहस ही हुई थी, काफ़ी बहस हुई। और उसके बाद उस लेडीज़ के साथ भी बहस हुई, उसकी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई।
बहुत ही मतलब ज़्यादा वो दादागिरी दिखा रहा था कि यहाँ का लोकल बंदा तो ये सीट हमारी होगी, ये होगी। अभी ट्रेनों में कोई किसी की सीट नहीं होती, जिसको जहाँ मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि ये छोटा सा स्टेशन है दादरी का। और यहाँ हम निकले थे दादरी रेलवे स्टेशन से और ऑटो के लिए वेट कर रहे थे यहाँ। और यहाँ में ऑटो मिल गई थी और यहाँ बहुत सारे बंदर आए हुए थे, तो मैंने वो शूट नहीं किए थे, बहुत ही बंदर थे। और यहाँ बैठ के हम ट्रेन में, और अब थोड़ी देर में यानी 10 मिनट में हम अपने वहाँ पहुँच जाएंगे रूम पर। और ये बंदा और बैठा हुआ था यहाँ, इसको भी शायद दादरी जाना था। ये देखो, अब यहाँ से निकलते हुए मैंने थोड़ा शूट कर लिया था दादरी रेलवे स्टेशन से निकलते हुए। ये दादरी का रेलवे स्टेशन छोटा सा, प्यारा है, फिर भी सुंदर है, जैसे भी छोटा सा है बहुत सुंदर है। और यहाँ बंदर दिखाऊंगे आपको, देखो बैठा हुआ बंदर, कल्ला दिखा रहा था वहाँ। अब ये कह रहे थे पहले बहुत बंदर होते थे यहाँ, अब तो फिर भी बहुत कम बंदर हो गए हैं यहाँ दादरी में। और यहाँ पहुँच गए थे हम रूम पे, और रूम की हालत आपको दिखाऊंगी कैसी हो रही थी। बहुत ही बुरी हालत कर रखी इन्होंने कमरे में, रूम में। ये इधर उधर बहुत सामान फैला था। पहले तो गुस्सा आया था मुझे वो देख के कि इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कर रखा था। इधर गुस्सा आया था सब सामान को फैले हुए देख कर। और यहाँ इनको बच्चों को बोल दिया था मैं कपड़े चेंज कर लो, इतनी ज़्यादा गर्मी होती, बहुत ज़्यादा गर्मी। क्योंकि बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। वैसे भी वहाँ हमारे ससुराल साइड में बारिश थी, यहाँ बारिश नहीं थी, तो इतनी गर्मी थी। और मैं बताती थी आपको, अभी इतने थक गए थे, मैं थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर मैं कपड़ा चेंज कर आऊँगी। और चलो अब थोड़ी देर मैं कर लेती हूँ यार रेस्ट। और ये कह रहे हैं रेस्ट क्या करिए, काम कर ले। मैं तो रेस्ट करने के लिए आए हैं, अब मेरे से काम नहीं होगा। अब जो काम होगा अगले दिन ही होगा, कल होगा। अब मेरे से कोई साफ़ सफाई नहीं होगी, इतनी थक गई थी, क्योंकि 4 बज चुके थे। मैं थोड़ी देर हम सोएंगे, आराम करेंगे। तो चलो आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।